किहाचाइरो अराटाकी ने अपनी जान पर खेलकर योनागोनी आइलैंड के करीब समंदर में डाइव किया था, क्योंकि इस आइलैंड के करीब समंदर में खतरनाक हैमरहेड शार्क्स के टोले पाए जाते हैं जो किसी भी इंसान के लिए बेहद खतरनाक है। इसके अलावा समंदर के इस हिस्से से कई बारी टाइफून्स भी निकलते देखे जा चुके हैं। किहाचाइरो ने इन तमाम चैलेंजेस के बावजूद भी यहाँ डाइव कर अपनी जान की बाजी लगाई थी। समंदर के इस हिस्से में पानी बिल्कुल साफ था और हर चीज बिल्कुल क्लियर दिखाई दे सकती थी, क्योंकि यहाँ हैमरहेड शार्क्स पाई जाती थी। इसीलिए ये जगह साइंटिस्ट और रिसर्चर्स की नजरों से छुपी हुई थी। ये डाइवर जब यहाँ 26 मीटर की गहराई में गया तो उसने कुछ ऐसा देखा जिसने उसके होश उड़ा दिए थे। पानी के बॉटम पर एक अजीब किस्म का बहुत बड़ा स्ट्रक्चर बना हुआ था जो दिखने में बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं लग रहा था। किहाचाइरो के सामने उस वक्त जो चीज थी उस पर उसे यकीन ही नहीं हो रहा था। जब ये डाइवर इस स्ट्रक्चर को डिटेल से समझने के लिए अपनी टीम के साथ मजीद नीचे गया तो मालूम पड़ा कि ये 290 मीटर लंबा, 120 मीटर चौड़ा और एक बिल्डिंग जितना ऊंचा किसी इंसान का हजारों साल पुराना बनाया गया एक स्ट्रक्चर था, जिस पर बॉटम से लेकर रूफ तक स्टेयर्स बनी हुई थी। रिसर्चर्स का ये मानना था कि सिर्फ डाइव कर इस स्ट्रक्चर के बारे में मजीद इंफॉर्मेशन हासिल नहीं की जा सकती, इसलिए समंदर के इस हिस्से में सोनार स्कैनिंग की गई। इस एरिया में समंदर के अंदर साउंड वेव्स फेंकी गई जिन्हें जमीन से टकराने के बाद एक रिसीवर के थ्रू कैच किया गया और फिर इस जगह का एक 3D मॉडल तैयार किया गया। जब इस जगह का 3D मॉडल बनाया गया तो जो कुछ देखा गया उसने वहां मौजूद सभी लोगों को हैरान कर दिया था। ये हजारों साल पहले इंसान का बनाया गया एक बहुत ही आलीशान और बहुत ही खूबसूरत स्ट्रक्चर था जो किसी महल की तरह दिखाई दे रहा था। इस स्ट्रक्चर में अंदर जाने के लिए एक काफी बड़ा रास्ता भी बना हुआ था जो शायद उस दौर में इसकी मेन एंट्रेंस थी। इस स्ट्रक्चर की साइड पर ऊपर जाने के लिए सीढ़ियां भी बनी हुई थी। इसके अलावा इस स्ट्रक्चर के टॉप पर बड़े बड़े टेरेसेस के साथ साथ पूल्स भी बने हुए थे जो इस बात की तरफ इशारा कर रहे थे कि जिस दौर में इसे बनाया गया था उस दौर के लोग काफी मॉडर्न और काफी एडवांस थे और उन्होंने इस स्ट्रक्चर को अलग अलग पत्थरों से नहीं बल्कि एक ही बहुत बड़े पत्थर को तराश कर बनाया था। इस स्ट्रक्चर से मिलने वाले आर्टिफैक्ट्स की जब कार्बन डेटिंग की गई तो मालूम पड़ा कि ये आज से 10,000 साल पहले बनाया गया था। ये मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन का दौर था जो इस जमीन पर मौजूद इंसानों की सबसे पुरानी सिविलाइजेशन मानी जाती है और उस वक्त ये जगह समंदर के अंदर नहीं बल्कि पानी से बाहर जमीन पर हुआ करती थी। लेकिन उस दौर में जब इंसानों के पास ना कोई टूल्स थे और ना ही कोई मशीन्स थी, तब इतने बड़े और आलीशान स्ट्रक्चर को कैसे और किस मकसद के लिए बनाया गया था और इसमें बसने वाली सिविलाइजेशन के साथ ऐसा क्या हुआ था? इन पर ऐसी कौन सी आफत टूट पड़ी थी जो आज इनके बनाए हुए स्ट्रक्चर पानी के अंदर डूबे हुए हैं और इन्हें बनाने वालों का आज दुनिया में नामो निशान तक मौजूद नहीं है। ये बात आज तक एक मिस्ट्री बनी हुई। 19वीं सदी के एंड में यानी ईयर 1900 में एंटीगा थेरा आइलैंड के करीब समंदर की 55 मीटर गहराई में कुछ डाइवर्स के क्रू को बहुत ही पुराना और तबाहशुदा एक एंशिएंट शिप का मलबा मिला था। ये शिप आज से 2000 साल पहले एंशिएंट ग्रीस के दौर में समंदर में डूबी थी, जिसका मलबा अब तक यहाँ मौजूद था। रिसर्च के दौरान इस शिप से डाइवर्स को एक बॉक्स भी मिला था जो बहुत ही खस्ता हालत में यहाँ पड़ा हुआ था। जब उस बॉक्स को खोला गया तो उसमें कीमती ज्वेलरी, मार्बल स्टैचूज और एंशिएंट कॉइन्स के साथ साथ एक जंगशुदा मेटल का टूटा हुआ टुकड़ा भी मिला। मेटल का ये छोटा सा टुकड़ा दिखने में बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं लग रहा था। जब अथॉरिटीज तक ये न्यूज पहुंची तो इस पर फौरन रिसर्च स्टार्ट कर दी गई। जब इस मेटल के टुकड़े पर रिसर्च शुरू की गई तो जो कुछ सामने आया उसने हम इंसानों की तारीख को ही बदल कर रख दिया था। साइंटिस्ट और रिसर्चर्स को इस बात पर यकीन ही नहीं हो रहा था कि मेटल का ये टूटा हुआ टुकड़ा और कुछ नहीं बल्कि एंशिएंट ग्रीस में बसने वाले लोगों का एक कंप्यूटर था जिस पर 35 छोटे और बड़े गियर्स लगे हुए थे जिन्हें आज से 2000 साल पहले बड़ी महारत के साथ बनाया गया था। साइंटिस्ट और रिसर्चर्स को अब इस बात की कश्मकश थी कि आखिर इस कंप्यूटर का उस दौर में काम क्या था और इसे किस मकसद के लिए बनाया गया था। जब इस टुकड़े पर डिटेल इन्वेस्टिगेशन की गई तो सारी हकीकत खुलकर सामने आ गई। एंशिएंट ग्रीस के लोग शिप में सफर के दौरान चांद और तारों की लोकेशन को जानने के लिए इसका इस्तेमाल करते थे। ये कंप्यूटर सोलर एक्लिप्स के साथ साथ चांद तारों की फ्यूचर लोकेशन को भी प्रिडिक्ट कर सकता था, जो इस बात का सबूत था कि एंशिएंट ग्रीस के लोग हमारी सोच से भी ज्यादा ज़हीन और एडवांस थे। साइंटिस्ट का यह कहना था कि मेटल का टुकड़ा अभी कंप्लीट नहीं है, इसका एक दूसरा हिस्सा भी है जो आज तक समंदर की गहराइयों ही में कहीं खोया हुआ है। मेटल के उस टुकड़े को ढूंढने के लिए कई एक्सपीडिशंस अरेंज किए गए, लेकिन कई सालों की मेहनत और रिसर्च के बाद भी साइंटिस्ट और रिसर्चर्स उस मेटल के टुकड़े को ढूंढने में नाकाम रहे, जिसके बाद इसे नेशनल आर्कियोलॉजिकल म्यूजियम में नुमाइश के लिए रख दिया गया। समंदर जो हमारी जमीन के आधे से ज्यादा हिस्से पर फैला हुआ है वो अपने अंदर ऐसे ऐसे रहस्यों को छुपाए हुए है जो अगर इंसान के सामने आ जाए तो उस पर यकीन कर पाना नामुमकिन होगा। जून 2011 में ओशन एक्स कंपनी के डाइवर्स ने खजाने की तलाश के दौरान बाल्टिक